तरह की हमने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पढ़े थे, कुछ इम्पोर्टेंट मैंने बताया था आपको, इन्वोल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट और निलपोटेंट। तीनों कैसे हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। आज तीनों के बारे में हम बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स के साथ कि हमारे जो मैट्रिक्स हैं वो डायगोनलाइजेबल हैं या नहीं है, हमेशा हैं या हमेशा नहीं है, या किस कंडीशन में डायगोनलाइजेबल होंगे आइडेम्पोटेंट वगैरह, उनकी ट्रेस क्या क्या हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। कुछ उनके डिटर्मिनेंट के बारे में, उनके सिमुलर नॉन सिमुलर के बारे में, तो वो हम आज में देखेंगे कुछ रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट है सबसे पहले आइडेम्पोटेंट पे बात करते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स always is always diagonalizable. ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होते हैं। कैसे होते हैं, हमने पढ़ा है आइडेम्पोटेंट के बारे में। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है जहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ए हो जाता है। पढ़ा था ना, ए स्क्वायर बराबर ए हो जाता है। कोई भी मैट्रिक्स यदि आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर बराबर ए होगा, कंफर्म है। यहाँ से हमें एक पॉलिनोमियल मिलता है एच ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, या हम कह सकते हैं एक्स माइनस 1। इसका मतलब किसी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो या तो 0 होंगी या 1 होंगी, यानी कि all eigenvalues of any idempotent matrix are 0 और 1। या तो हो सकता है सारी ही 1 हो जाए या सारी ही 0 भी हो सकती है, या कुछ 0 और कुछ 1 हो जाए। इस तरह होती है हमारी ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। और डायगोनलाइजेबिलिटी की बात करें तो ये एक पॉलिनोमियल मिल रहा है, इसे हमारा मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें लीनियर ही फैक्टर है, या तो इसका मिनिमल ये होगा या इसका मिनिमल x होगा। देखिए, जो इसके मिनिमल के लिए हम लिखते हैं, मिनिमल क्या हो सकता है, या x होगा या x माइनस 1 होगा या x इंटू एक्स माइनस 1 होगा, वो हमारे मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अब आप या तो 0 आइगन वैल्यू है या 1 आइगन वैल्यू है, या 0 और 1 दोनों आइगन वैल्यू है, लेकिन हर केस में हमें मिनिमल कैसा मिल रहा है, लीनियर फैक्टर वाला मिल रहा है। और हमने लास्ट लेक्चर में एक रिजल्ट पढ़ा था, जब किसी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर रखता है तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, डायगोनलाइजेबल हो जाती है। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी हो गई, डायगोनलाइजेबल हो गई। डायगोनलाइजेबल की बात खत्म हुई। अब इसके बाद आप देखिए, यदि ये मिनिमल पॉलिनोमियल बनता है, यदि मिनिमल पॉलिनोमियल, एक सेकेंड, आप सुनिए, देखिए, यदि ये मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा तो इसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, और जब हम x की जगह a रखेंगे तो होगा क्या, a बराबर 0। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमारी हो गई वो कैसी हो गई, 0 मैट्रिक्स हो गई, यानी कि नल मैट्रिक्स हो गई। अब सेकंड कंडीशन पे आइए, यदि मिनिमल x माइनस 1 हो जाए,
यदि मिनिमल x-1 हो जाए तो हम जब इसमें रखेंगे हमारे a को, तो क्या होगा, a माइनस आई बराबर 0, यानी कि a बराबर i, यानी कि यदि ओनली मिनिमल ये है तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा आइडेंटिटी, है ना। और यहाँ पे होगा तो वो जनरल केस, और भी कोई मैट्रिक्स हो सकता है यहाँ पे हुआ तो, यानी यहाँ पे यदि कंडीशन हमारी ये वाली हुई तो मैट्रिक्स हो जाएगा नल मैट्रिक्स। यदि ये कंडीशन हुई तो मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी, एंड ये हमारा जनरल कोई मैट्रिक्स हो सकता है जो आइडेम्पोटेंट बनाता है। ठीक है, इसका मतलब जो नल मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट होता है और हमेशा डायगोनलाइजेबल होते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए, अब हमारे पास आइगन वैल्यू जी, ये दोनों केसेस तो हम जानते ही हैं, है ना। अब बात करते हैं इस केस की। माना कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मान लिया एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ समझने के लिए कि हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक है x पे पावर 2, क्या हो रहा है इसमें, x पे पावर 2 x माइनस 1 पे पावर 3, है ना। और फिर इसका मिनिमल तो हमें पता ही लग रहा है, साफ साफ मिनिमल तो होगा ही x माइनस 1। ठीक है, तो अब हम यदि इसकी जॉर्डन फॉर्म लिखें तो ये किस टाइप से होगी, 1 ऑर्डर के ब्लॉक ही बनेंगे। तो 0 वाली 2 टाइम्स है 0 0, 1 वाली 3 टाइम्स है 1 1 1, 5 क्रॉस 5। ये कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल, और ये हमने जॉर्डन फॉर्म लिख ली। अब जब जॉर्डन फॉर्म हमने लिख ली तो जो एक्चुअल मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज, उसका डिटर्मिनेंट, ट्रेस सब इसी जॉर्डन फॉर्म के बराबर होती है, ये आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो यहाँ से हम इस मैट्रिक्स की रैंक बता सकते हैं, 3 इसकी रैंक है, 3 इसकी रैंक बता सकते हैं हम, और बता सकते हैं 2 आइगन वैल्यूज 0 हैं एंड 3 आइगन वैल्यूज 1 हैं। डिटर्मिनेंट इसका 0 है, इसके साथ साथ इसकी जो ट्रेस है वो 3 है, बता सकते हैं देख के आराम से। तो जो एक्चुअल मैट्रिक्स है जिनके हमने ये कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल लिखे हैं, जो एक्चुअल आइडेम्पोटेंट है, उसके लिए भी यही सारी चीजें होगी। ट्रेस 3 होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा, 2 आइगन वैल्यूज 0 है, 3 आइगन वैल्यूज 1 है। ये कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल तो हमें दिया ही है, जॉर्डन फॉर्म से ये सारी चीजें हम निकाल पाते हैं। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन क्या है, ये सिर्फ हम आइडेम्पोटेंट में बात कर रहे हैं, और आइडेम्पोटेंट के लिए हमारे पास कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन निकला, सबसे पहला निकला, हमने देखा जो इसकी ट्रेस है 3 वो रैंक के बराबर है, यानी कि ट्रेस बराबर रैंक, यानी किसी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जितनी रैंक होगी उतनी ही उसकी ट्रेस आ जाएगी। और इसकी जो ट्रेस है, जो इसकी ट्रेस है वो कितनी हो सकती है, हो सकता है सभी आइगन वैल्यू 0 हो जाए तो 0 हो जाती ट्रेस। यदि इसकी सभी आइगन वैल्यू 1 हो जाती इस वाले केस में, तो ट्रेस क्या हो जाती n, है। तो जो इसकी सेकंड कंडीशन है कि इसकी जो ट्रेस है वो कहाँ से वैरी करेगी, 0 से n तक वैरी करेगी। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की ट्रेस 0 से 1 तक वैरी करती है। तीसरी बात डिटर्मिनेंट की रखें तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होगा, डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, सिर्फ एक इस कंडीशन को छोड़ के। जब मिनिमल ये मिलेगा
तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट 1 होगा आइडेंटिटी की केस में। बाकी हमेशा इन दोनों केसेस में जीरो आइगन वैल्यू मिलनी तय है और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ही डिटरमिनेंट होता है, तो आइडेम्पोटेंट का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा और जो आइडेम्पोटेंट है वो हमारी डायगोनलाइजेबल होती है। हमेशा यदि आपको पता लग जाए किसी मैट्रिक्स के बारे में वो आइडेम्पोटेंट है, आप डायरेक्ट बोलिए कि वो डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इनवॉल्यूटरी पे। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर आई। यही पढ़ा था ना हमने इनवॉल्यूटरी के बारे में। इनवॉल्यूटरी आइडेम्पोटेंट पढ़ा था ए स्क्वायर बराबर ए एंड इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर बराबर आई। सेकंड आप रिजल्ट लिखिए, सेकेंड रिजल्ट लिखिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्सेस आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। ये रिजल्ट हमें बता रहा है, जिस तरह पहले वाले रिजल्ट में आइडेम्पोटेंट के बारे में हमें क्लियर कर दिया कि हमेशा डायगोनलाइजेबल ही होगा, इस रिजल्ट ने भी हमें क्लियर कर दिया है कि जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है वो भी हमेशा डायगोनलाइजेबल ही होगी। मैट्रिक्स हमारी इनवॉल्यूटरी है तो कंडीशन आ गई ए स्क्वायर बराबर आई, आइडेंटिटी। तो हमें यहाँ से एक मिल गया पॉलिनोमियल की एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसे लिखेंगे एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 1। यहाँ से हमें पता लगा या तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो +1 होगी या -1 होगी। तो हमारे पास इसके मिनिमल के लिए क्या कंडीशंस हैं? मिनिमल के लिए कंडीशंस हैं या तो मिनिमल होगा ये, या मिनिमल होगा ये, या मिनिमल होगा ये तीन कंडीशंस आ गई मिनिमल के लिए। अब पहली वाली कंडीशन की बात करें, यदि हम इसमें a पुट करते हैं तो a-1 a-i बराबर 0 यानी आइडेंटिटी आ गया। इसमें माइनस आइडेंटिटी आ जाएगा, a प्लस आइडेंटिटी बराबर 0, इसका मतलब a बराबर माइनस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड में देखें तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें +1 भी मिलती है और -1 भी मिलती है। अब आपने देखा होगा पिछली बार जब हमने देखा नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों कैसे मिल रही थी? आइडेम्पोटेंट। अब आप देखिए आइडेंटिटी तो यहाँ भी मिल रही है, इनवॉल्यूटरी है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी भी होती है, आइडेम्पोटेंट भी होती है। ठीक है, और माइनस आइडेंटिटी भी हो गई इनवॉल्यूटरी। ठीक है, तो अब ये तीन कंडीशंस है हमारे पास मिनिमल के लिए। तो अब आप एक तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं यहाँ से, जब आइगन वैल्यू 0 नहीं है, किसी भी केस में 0 आइगन वैल्यूज मिलती ही नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर होगा। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। रैंक n होगी, रैंक
n होगी। ट्रेस की बात करें, इसमें ट्रेस n आती है, इसमें माइनस n आती है। इसमें बात करें प्लस और माइनस 1 जब ऐड होंगे प्लस और माइनस 1 तो माइनस, इस कंडीशन में माइनस n तक, यहाँ प्लस n तक, यहाँ पे इसके बीच में मिलेगी। यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया जो इस टाइप से है, इसका क्या हो गया, ट्रेस 0 हो गया, हो सकता है -1 हो जाए, -2 हो जाए, इसका मतलब जो ट्रेस मिलेगी वो -n से +n तक मिल सकती है। और वो भी किस टाइप से मिलेगी, इसकी जो ट्रेस है, इसका कंक्लूजन में आप लिख लीजिए पहला कि जो ट्रेस है इस मैट्रिक्स की वो -n से +n तक जाती है, और जाती किस टाइप से है, -n हो सकती है। फिर इसके बाद आप बताइए क्या, देखिए आप -n से -n-1 और इस टाइप से 0 तक, और फिर 1, यहाँ -1 जाती है और ये हो जाती है +n तक जाती है। कहाँ तक जाती है, +n तक जाती है। और इसके बाद हम मतलब यदि n की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो हम वो सॉरी ऑड और इवन होती है तो हम चेक कर लेते हैं कि दो के अंतर पे मिलती है, पर आप डायरेक्ट याद रखिए -n से +n तक जाती है ना। और जो इसकी सेकंड है, जो इसकी रैंक है वो n होती है हमेशा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और n होती है। आइगन वैल्यूज +1 या -1 होती है। और जब नॉन सिंगुलर है तो आप इसके डिटर्मिनेंट के बारे में बता सकते हैं। जब प्लस और -1 ही है तो डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या -1 होगा, है ना, डिटरमिनेंट भी होगा। और आप देख सकते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल में हमेशा हर कंडीशन में लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं, इसका मतलब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल होती है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब हमने आइडेम्पोटेंट देख लिया, आइडेम्पोटेंट के बाद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स देख लिया। इसे भी आप वैसे ही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आराम से। और अब हम बात करेंगे हमारे निलपोटेंट की। निलपोटेंट मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होता है भाई, आइडेम्पोटेंट एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल है। कैसे है, ऑलवेज डायगोनलाइजेबल है। लेकिन अब हम बात करेंगे निलपोटेंट की। क्या निलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है या कुछ कंडीशन में डायगोनलाइजेबल होती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स is diagonalizable if and only if A is null matrix। ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगी, जब A नल मैट्रिक्स होगा। आपने पढ़ा था निलपोटेंट का मान लिया इंडेक्स k है तो A पे पावर k 0 होता है। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल मिला x पे पावर k, पॉलिनोमियल यही मिला। ठीक है, अब इसके लिए क्या मिनिमल की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, मिनिमल की पॉसिबिलिटीज होंगी x स्क्वायर और x पे पावर k -1 x पे पावर k। ये सभी कंडीशंस हैं जो मिनिमल की कंडीशन हो सकती है। मिनिमल कुछ भी हो सकता है। अब देखिए सिर्फ x बराबर 0 को छोड़ के सभी कंडीशन में लीनियर फैक्टर नहीं मिलते हैं, हमें सिर्फ एक यहीं पे लीनियर फैक्टर मिलता है।
और जब लीनियर फैक्टर मिलेगा तभी हमारा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। इफ एंड ओनली इफ का था ये, यदि लीनियर नहीं है, मिनिमल में लीनियर फैक्टर्स ही नहीं है, बाकी लीनियर के अलावा और भी फैक्टर आ रहे हैं, तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जब डायगोनलाइजेबल होगा तो ये a बराबर 0 बताएगा, यानी कि नल मैट्रिक्स होगा। तब क्या हो जाएगी हमारे पास, तब हो जाएगा ये डायगोनलाइजेबल। निलपोटेंट डायगोनलाइजेबल होता है यदि वो नल मैट्रिक्स हो। और आपने देखा ही होगा इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन, जब हमने बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक पढ़ा है तो उसमें हो गया वो, तो कि डायगोनल में जीरोस बाकी वंस आते हैं, इस हिसाब से कितने ऑर्डर का वो बन रहा होता है मिनिमल, उसके हिसाब से तो इतना ही ब्लॉक बन जाता है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। अब आप देखिए, यदि है ना, एक और रिजल्ट है, थोड़ा सा यहीं पे ही देख लेते हैं हम रिजल्ट, कि यदि मैट्रिक्स A is diagonalizable if A is यदि A मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो A पे पावर K इज डायगोनलाइजेबल। कैसे होगा ये? देखो A का ये हमेशा होता है, जब हमारे पास A डायगोनलाइजेबल है तो A पे पावर K में क्या होगा, आइगन वैल्यूज कैसे आएंगे? यदि ये डायगोनलाइजेबल है इसका मतलब इसके मिनिमल में लीनियर फैक्टर्स हैं, और जब इसकी आइगन वैल्यू होगी वो लैम्बडा पे पावर K फॉर्म की होगी। तो बस कितना सा चेंज आएगा, जब हम x माइनस लैम्बडा और ये सब लिख रहे थे इस तरह से, तो अब x पे पावर K माइनस x माइनस लैम्बडा पे पावर K लिखेंगे तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। और ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इससे ज्यादा रिजल्ट इम्पोर्टेंट ये है, इफ A पे पावर K is diagonalizable then A need not be diagonalizable। यदि A पे पावर K डायगोनलाइजेबल है तो A का डायगोनलाइजेबल होना कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल निलपोटेंट मैट्रिक्स, एग्जाम्पल हम इसमें किसका देंगे, निलपोटेंट का। आपने निलपोटेंट को देखा, यदि वो नल है तो ही है, क्या है, डायगोनलाइजेबल। अब हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका मिनिमल ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 0 बन रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर नल है, और नल मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल है। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, डायगोनलाइजेबल है, पर ए डायगोनलाइजेबल नहीं है। इसका फॉर्मेशन एक्चुअल मैट्रिक्स होगा ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है, बट यदि इसका स्क्वायर कर दे ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है। तो आज हमने जब ये रिजल्ट्स देख लिए हैं कुछ निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसका बेस्ट एग्जांपल से हमने देखा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होते हैं, और जो उसके आइगन वैल्यूज होती हैं वो 0 और 1 होती है। उसके हिसाब से हमने उसके ट्रेस, डिटर्मिनेंट सबके बारे में बात की। फिर हमने बात की इनवॉल्यूटरी के बारे में, वो भी हमेशा डायगोनलाइजेबल होते हैं, और जो उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं वो +-1 होती है। उसके अकॉर्डिंग उसके डिटर्मिनेंट, ट्रेस वगैरह पे बात की रैंक पे। अब निलपोटेंट की बात करते हैं, तो निलपोटेंट जब होगा, कब डायगोनलाइजेबल होगा, जब वो नल मैट्रिक्स होगा। कब होगा, जब वो नल मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब जो
हमने एग्जाम्पल्स में से जब देखे हैं तो आप देखिए जो जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, वो आइडेम्पोटेंट भी है और निलपोटेंट भी है। आइडेम्पोटेंट एंड निलपोटेंट है ऐसा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। और दूसरी बात करें दूसरी तरफ कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट है और इनवोल्यूटरी है, निलपोटेंट नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि निलपोटेंट के लिए बेसिकली सारी आइगन वैल्यूज जीरो होनी चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी के पास तो एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।